और ये चीज होता नहीं है क्या, घर में अगर कोई पुरुष कमाए तो वो पूरे घर का खर्चा उठाएगा, महिला कमाएगी, हम अपना क्यों लगाएंगे? ये गलत है, यही होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है। ये युगों से चला आ रहा है। नहीं हम ऐसा नहीं करते। नहीं तब तो आप चुनाव नहीं जीते। अभी चलो को देख रहे हैं ना, कमा के दे या ना दे। मुद्दा को खटक रहे हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलो। यही पे डिबेट हो जाएगा। हाँ डिबेट नहीं होगा। डिबेट होगा इस पे। सर पे 1 घंटा FTP के बदले वही पढ़ाना। सबसे पहले सभी पे आईपी डालना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कि क्या आईपी है। हाँ लिंक भी भेज दिए है, रिकॉर्डिंग भी बना है, और बिल्कुल स्क्रैच से सारा कॉन्फ़िगरेशन भी हमको करना पड़ेगा। इस पे आईपी क्या प्लान किया हूँ मैं, 0.1। इस पे आईपी प्लान किया हूँ 0.2। इस पे आईपी क्या प्लान हुआ है, 0.2। 192.168 0.2। देखो यही लेवलिंग भी किया हूँ ना, हम चल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, लेवलिंग के अकॉर्डिंग। इसका नाम क्या रखना है मुझे, WSRV। इसका नाम क्या रखना है, तो नाम कैसे बदलेंगे, नाम बदलने के लिए विंडोज में लिखना होगा sysdm.cpl। क्या लिखना होता है, sysdm.cpl। और यहाँ से चेंज कर लेंगे और कंप्यूटर नेम क्या डाल देते हैं, WSRV, और ओके कर लेते हैं। और यहाँ से भी क्या कर लिया जाए, ओके, और क्या कर लिया जाए फिर, रीस्टार्ट। तो इस पे हमने 2 काम कर लिए, क्या क्या, आईपी और होस्ट नेम चेंज कर दिया। अब हम लोग चलते हैं, इतना ही काम कहाँ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम और यहाँ करना है मुझे, फायरवॉल की सेटिंग। क्या करना है, फायरवॉल की सेटिंग, बट ये एक बार बूट कर जाए आफ्टर दैट। चलो ये बूट भी कर गया है। अब जब बूट कर गया उसके बाद हम लोग इस पे फायरवॉल की सेटिंग कर लेते हैं। और फायरवॉल की सेटिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, firewall.cpl। क्या लिखना होता है, .cpl। और यहाँ से टर्न फायरवॉल ऑन और ऑफ, यार यहाँ से क्या कर लिया जाए, फायरवॉल ऑफ कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, अब आना पड़ेगा, हम आ जाते हैं जिसको सो कॉल्ड लाइनेक्स सर्वर अभी हम लोग बना रहे हैं। तो देखते हैं, ये विंडोज सर्वर है, लाइनेक्स वाले मशीन पे आ जाते हैं, 0.254 वाले पे ही आ जाते हैं। देख सकते हो यहाँ से इसका आईपी क्या रखा हूँ और इसका नाम क्या रखा हूँ, LSRV। यहाँ नॉट लिस्टेड वाले पे आ जाएंगे हम, और नॉट लिस्टेड में किससे लॉगिन कर जाता हूँ, रूट के लिए पासवर्ड तो वही रखा होगा ना राहुल। टर्मिनल ओपन कर लिया जाए यहाँ से। आईपी अगर चेंज करना है तो यहाँ से वायर्ड सेटिंग्स पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। कमांड तो जानते ही हो, कोई नया चीज़ तो है नहीं। यहाँ से सेटिंग्स पे आ जाते हैं
IP वर्जन 4 पे आ जाते हैं, जहाँ यहाँ हम गए थे, बस मैनुअल IP डाल देना है। क्या IP डाल दिया जाए? 192.168.0.254 और नेटवर्क मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। गेटवे अगर ज़रूरी है तो डाल देते हैं, नहीं ज़रूरी है तो क्या कर देते हैं, बस अप्लाई करते हैं, एक बार ऑफ और ऑन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इस पे हमने क्या क्या कुछ हो गया अभी तक। तो इस पे अभी तक हम लोगों ने IP सेट कर दिया। अब ज़रा हम देखना भी अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इफ़ कॉन्फ़िग, तो यहाँ IP सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। IP सेट हो जाने के बाद मुझे इसका होस्ट नेम चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे? होस्ट नेम CTL और क्या होगा? सेट होस्ट नेम, और इस पे क्या प्लान किया हूँ मैं? LSRB1। तो क्या लिख डाला हमने यहाँ? LSRB। अब होस्ट नेम भी बदल चुका होगा। अगर देखना है इसे, इसको क्रॉस चेक करके एक्टिविटीज़ टर्मिनल पे आ जाते हैं हम लोग। यस, आप देख सकते हैं यहाँ से कि क्या हो चुका है, ये नाम बदल चुका है। और होस्ट नेम अगर हम वेरीफाई फिर भी करना चाहें तो ये हो गया। अगर हम IP वेरीफाई करना चाहें तो ये रहा IP इसका बदला हुआ। अब इसके बाद क्या करना है? फायरवॉल। क्या करना है? अब फायरवॉल या होस्ट अपडेट कर देते हैं। तो चलो VI ETC और होस्ट, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, इंसर्ट मोड पे आते हैं। ऑलरेडी जानते हैं एडिटिंग वगैरह करना हम लोग। और यहाँ सबसे पहले 192.168.0.254 और टैब देने के बाद क्या डालेंगे? LSRB1। सेकंड मशीन जो है अपना 192.168.0. क्या है? 1। और ये मशीन है मान लो LSRB2। LSRB2। और थर्ड मशीन जो है 192.168.0.2 और 2 LSRB3, ऐसा मान के चल रहा हूँ। WQ से क्या कर लिया जाए? सेव। बात यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करना है मुझे? फायरवॉल। क्या लिखेंगे? सिस्टम CTL और स्टॉप और फायरवॉल T, और उसके बाद सेट इन फोर्स 0। यहाँ तक का काम हमने बेसिक सारा कुछ कर डाला। अब मुझे क्या करना है इसके बाद? अब इस पे हमें EM कॉन्फ़िगर कर देना है। क्या कर देना है? EM कॉन्फ़िगर कर देना है, ताकि कोई भी पैकेजेस जिसके ज़रूरत हो हम ले सकें। EM कॉन्फ़िगर करने के लिए बस मुझे करना क्या पड़ेगा? पहले तो हमें चलना होगा CD, और कहाँ आ जाते हैं हम लोग? रन। और रन में कहाँ आ जाते हैं? मीडिया। LS करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कुछ कनेक्ट करना होगा। अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब CD कनेक्टेड नहीं है। यहाँ आ जाते हैं, सेटिंग्स पे आ जाता हूँ वापस। क्या लेना होगा? CD, और इसको कनेक्ट कर करके अब LS करके देखते हैं यहाँ पे। यस, क्या आ गया? रूट। और यहाँ भी प्रॉम्प्ट भी अभी पॉपअप किया था। अब इसके बाद CD स्पेस कहाँ चलेंगे हम लोग? रूट में। LS करके देखते हैं तो यहाँ CD स्पेस। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? RHL लाइन। LS करके देखेंगे तो यहाँ ऐप स्ट्रीम और बेस OS 2 दिखेगा। अब मेरे को क्या चाहिए? पहले ऐप स्ट्रीम को उठा लेते हैं। क्या करेंगे? CD स्पेस ऐप स्ट्रीम, और यहाँ का करंट पार्ट उठाने के लिए क्या लिखेंगे? और इससे अब क्या कर लेते हैं अपन लोग? कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ये कर लिया मैंने कॉपी। अब व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना चाहिए? तो इसको कॉपी करने के बाद हम एडिट करेंगे EM सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है उसको, और उसे एडिट करने के लिए मुझे कहाँ चलना पड़ेगा? CD, और या फिर अगर एब्सोल्यूट पाथ याद है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे LS ETC, और ETC के अंदर yum.repos.d। अब ये दिखलाएगा कि उसके अंदर हमारे पास एक फाइल है redhat.repo, बट मुझे क्या करना है? एक दूसरा फाइल बनाना है। तो अब मुझे यहाँ कमांड डालना होगा VI, और लास्ट में फाइल का नाम क्या डाल देते हैं हम? server.repo। क्या डाल देते हैं? server.repo, और एंटर कर देते हैं।
नया फाइल बना देगा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट मोड में गया, सॉरी यहाँ इंसर्ट मोड में गए, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किए और यहाँ पे हमने डाल दिया ऐप स्ट्रीम, यहाँ बंद कर दिए। नाम यहाँ कुछ भी डाल सकते थे बट सूटेबल डालो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें क्या डालना होता है, नेम डालना होता है। क्या डालना होता है, नेम डालना पड़ेगा। नेम इक्वल टू क्या डालते हैं, हम डायरेक्ट डाल देते हैं ऐप स्ट्रीम, ऐसे भी लिख सकते हो। अब उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस URL, और बेस URL में यहाँ क्या डालेंगे हम, फाइल, और क्या करने वाले हैं हम, सही है, बस ये आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, GPG CHECK और GPG चेक क्या कर देना है। अब उसी तरीके से मेरे को क्या करना होगा, बेस OS और बेस OS के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, नेम, और नेम क्या डाल दिया जाए, बेस OS, नेम क्या डालेंगे, बेस OS, और उसके बाद बेस URL, और बेस URL में क्या डालेंगे हम लोग, बस यहाँ जाओ पेस्ट कर दो, और ऐप स्ट्रीम के जगह पे हमें डालना होगा बेस OS। ऐसे हम टर्मिनल पे, न्यू विंडोज़ पे आ जाते हैं, एक टर्मिनल लेते हैं, CD स्पेस क्या करेंगे हो, /run /media CD root ls CD RHEL ls। बेस OS का स्पेलिंग बस मैच करने के लिए मैंने इतना झंझट पाला, सही है ये, हाँ सब कुछ सही है। अब इसमें क्या डालना है, GPG चेक इक्वल टू क्या करेंगे, 0। इससे हुआ क्या, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, ये हम फाइल को WQ से क्या करेंगे, सेव करेंगे। इतना करने के बाद क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ करना है yum clean all। अब उसके बाद हमें देख लेना है रेपो लिस्ट को, तो क्या लिखेंगे, yum रेपो लिस्ट। अब मान लो मुझे कुछ भी इंस्टॉल करना है, चेक करें एक बार, तो मान लो मुझे इंस्टॉल करना है yum install VSFTP पर स्टार लगा दे रहा हूँ, जी लगेगा, वो तो सर्विस देखेंगे सर, यम क्लीन ऑल क्यों, ताकि यम के कैच में जो भी निगेटिव अभी तक है डेटा वो क्लीन हो जाए, हट जाए। VSFTPD इंस्टॉल करना है, बोलेंगे हाँ करना है। अब बताओ, यम को कॉन्फ़िगर करना भी सीख लिए हम लोग, और बहुत क्विक, कि लंबा टाइम लगा, नहीं, ये हो गया, ऑल गुड। मतलब यहाँ तक काम हो गया मेरा। और आज टारगेट क्या है इतना, यम ही सीखने का ना सिर्फ, ये सॉरी FTP सीखने का। तो FTP के लिए जो पैकेज चाहिए था वो हमने क्या कर लिया, यहाँ इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे बाकी काम कहाँ करने हैं, बाकी काम करना है जिसको हम सेकंड सर्वर बना रहे हैं अभी। अब आ जाते हैं इसके बाद हम लोग किसके ऊपर, LSRB 2 के ऊपर। ये मशीन रहा, इस पे अभी कुछ भी करा गया है क्या, नहीं कुछ भी नहीं करा गया। अच्छा, नाम चेंज किए थे कि नहीं किए थे, शायद नाम भी नहीं चेंज किए थे, नहीं ना, लेकिन क्यों नहीं चेंज किए थे, सबका तो कर चुके थे। लगता है कि बीच में कुछ अलग मुद्दा छिड़ गया था। यहाँ ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग, और क्या IPs पे 192.168.0.1, और इसको क्या नाम देना था, LSRB 2 देना था। अब इसके अकॉर्डिंग चला जाए फुल स्क्रीन।
यहाँ हम आ जाएंगे नॉट लिस्टेड पे और किससे लॉगिन कर जाना है मुझे abc@12 रूट का पासवर्ड कुछ अलग डाला है क्या बच्चा? यही था abc@123। सही डाउन में तो भी नहीं खुलता। हाँ सही डाउन में तो यूजर में तो यूजर में नहीं आ गया। सही डालने पे भी नहीं खुलता है। ऐसा मेरे भी हो गया था कि पासवर्ड ग्रुप चलो मेरे में तो खुल गया ना। यहाँ आ जाए। अब रूट का पासवर्ड इसमें है 128 1 से लेकर 8 तक। चलेगा कंटिन्यू कितनी सर कितनी एक मशीन हम ही बनाए थे क्या? ये नहीं बनाया था। अंदर कहाँ चल रहा था? सर्वर का पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड को कॉमन कर लीजिए समझ लेगा। तो हो गया बेटा। कुछ नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं। सबसे पहले पासवर्ड ही बदल लेते हैं। पासवर्ड और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट रूट के लिए चेंज होता है। अभी देश दुनिया को अमन का ही ज़रूरत है क्या फैयाज? जी सर। जो माहौल बन रहा है मन है कि चाय पीने में व्यस्त। अमन है जो चाय पीने में व्यस्त। अब देखो इसमें होस्ट नेम हमें बदलना है। कैसे बदलेंगे? होस्ट नेम सेट होस्ट नेम और LSRB हो गया। एग्जिट करता हूँ। दोबारा आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? एक्टिविटीज़। और कहाँ आ जाते हैं हम लोग? होस्ट नेम बदल चुका है। हाँ जी। अब इसका हमें IP बदल लेना है। क्या कर लेना है? IP बदल लेना है। अगर चाहे तो यहाँ होस्ट नेम देखा जा सकता है। IP बदल देते हैं हम ग्राफिकल मोड में ही। कमांड तो आता है ना NMCLI। तो आ जाओ। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं। दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ कोई भी। यहाँ सेटिंग पे आ जाते हैं हम लोग। ये सब हाँ इजी तो यही है। और दोनों तरीका तो हम बताएं आप लोग को, जो भी अच्छा लगे उससे कीजिए। 192.168 0 डॉट क्या रखना है? 125.255.255.0 और इसके बाद क्या करना है? बस अप्लाई एक बार कमांड चलाने का नेटमास्क तो वही रहता है। उसमें तो चेंज देते हो ना /24 नेटमास्क /24 क्या है? नेटमास्क ही तो है। अब अगर हम करते हैं इफ कॉन्फिग तो दिखा तो रहा है 0.1 IP हो चुका है। तो ये हो गया सिस्टम CTL। अब क्या करेंगे हम? स्टॉप फायरवॉल ये भी हो चुका है। अब फायरवॉल को हमने स्टॉप कर लिया है। उसके बाद सेट इन फोर्स 0 ये भी कर चुके हैं हम लोग। अब होस्ट फाइल अपडेट करना है। तो क्या लिखेंगे? VI ETC और होस्ट और इंसर्ट मोड में आ जाते हैं और 192.168.0.254 और LSRB 192.168.0.1 LSRB 2 and then 192.168.0.2 और WSRP है ना? WSRP करेक्ट। WQ से इसको भी सेव कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये इंस्टॉल भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? होस्ट फाइल भी अपडेट हो गया।
आईपी भी चेंज हो गया, होस्ट नेम भी चेंज कर दिए, फायरवॉल भी बंद कर दिए, सेट इन्फोर्स भी गेट इन्फोर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ भी हमें यम कॉन्फ़िगर कर लेना है फटाफट। अब देखते हैं सीडी तो कनेक्टेड, आई थिंक सो इस पे भी नहीं होगा। मैनेज पे चलते हैं, वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे आ जाते। चलो अब CD स्पेस क्या लिखना होगा, रन। उसके बाद क्या लिखेंगे, मीडिया ls करके देख लेते हैं। CD स्पेस रूट CD स्पेस RHEL। अब उसके बाद फिर कहाँ आएंगे हम लोग, CD RHEL पे आने के बाद नेक्स्ट। अब हमें एक बार फिर से ls करके देख लेना है। अब आ जाते हैं ऐप स्ट्रीम के ऊपर, कहाँ, ऐप स्ट्रीम, CD स्पेस ऐप स्ट्रीम और PWD से क्या कर लेते हैं, इसका करंट डायरेक्टरी, करंट पाथ निकाल लिया जाए। ये रहा इसका करंट पाथ, इस पर क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी। ऑलराइट, अब यहाँ से आकर के डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, vi etc और yum डॉट repos डॉट d और इसके अंदर एक फाइल क्या बना देना है, सर्वर डॉट repo। क्या बना देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलो हम इसमें तुम लोग की एक गलतफहमी दूर करने के लिए क्या लिखेंगे हम, राखी डॉट रेपो, कुछ भी कर सकते हैं। का कोई दिक्कत, इंसर्ट मोड में आ जाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐप स्ट्रीम नेम क्या डालेंगे, ऐप स्ट्रीम और बेस URL फाइल :/ और GPGCHECK इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या डालना है, बेस OS नेम और बेस बस यही ना, GPG चेक 0। उम्मीद है यहाँ तक सबका क्लियर ही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यम क्लीन और उसके बाद फिर हाँ, अब यहाँ हमें लिखना है यम रेपो लिस्ट, ये भी हो गया। अब हम यहाँ देखो, अगर इसको एज अ FTP क्लाइंट यूज़ करना है तो यहाँ पैकेज मेरे को डालना पड़ेगा क्या, FTP। और जिसको आप FTP सर्वर की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं वहाँ पैकेज क्या डालना होगा, VSFTP। मैंने क्या बोला कि जिसको आप सर्वर बनाना चाह रहे हो उस पर पैकेज क्या चाहिए, VSFTP। और जिसको आप क्लाइंट की तरह यूज़ करना चाह रहे हो उस पर पैकेज क्या चाहिए। तो हम लोग LSRB 1 पे क्या पैकेज इंस्टॉल किए थे, VSFTP। तो यहाँ क्या इंस्टॉल करना चाहिए, FTP इंस्टॉल कर लें। क्या लिखेंगे, यम इंस्टॉल। और मैं चाहता हूँ हमसे सवाल ना पूछे, यस नो जो पूछता है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पहले ही वो या वाई लगा दे रहे हैं, यस कर दे रहे हैं। और क्या करना है मुझे, FTP। अब ये मेरे से पूछेगा नहीं कि इंस्टॉल करना है कि नहीं, ये खुद इंस्टॉल कर देगा, बिकॉज इसको कंसेंट पहले ही बता दिया गया। इस बार वाई करना पड़ा नहीं, क्योंकि आपने डिफरेंट जगह आर्गुमेंट चेंज होता है। कहीं FTP के बाद हम लोग वो बाद में भी लगा सकते हो, वो दोनों चलता है, बाद में भी लगा शुरू में भी लगा, दोनों चलता है। हो गया यहाँ तक, अब बढ़े आगे। तो FTP के लिए हमारा दोनों मशीन तैयार हो चुका है। अब ज़रा कुछ बात कर ले थियोरेटिकल, मतलब लैब तो हमारा ऑलमोस्ट तैयार है टेस्ट करने के लिए FTP को।
नहीं है, तुम लोग के लिए नहीं बनाया, खुश नहीं। ये नहीं ये ACL का है। क्या बनाया ये? ACL का। ये तो वही बात है, मान लो राखी सबको इनवाइट की, अब सौरभ भी पहुंचा इसके घर पे, कि देखा कि ये तो मंचूरियन बना रही है, तो खुश हो गया। लास्ट में राखी बोल रही है तुम्हारे लिए नहीं है। मन दुखी हो। ये सब पहुंच जाए तो बोल देना चाहिए कि आप ही के लिए। मैं ऐसे कर सकता मेहमान बैठे जी वाह। खत्म हो जाएगा तब? क्या खत्म हो जाएगा तब? एक बना लो यार। इतना मेहनत लगता है बनाने में, कैसे बनाया जाएगा? ऐसे ही सही है। मार रहे हो तुम। हाँ, कुछ और खिला देंगे, बहुत अफसोस है। आके देखिए आपके इसके बनाइए तो सबसे पहले तो यहाँ ये याद रखना है आपको कि FTP होता क्या है। FTP होता क्या है, पहला सवाल तो यही बनेगा। तो पहले सवाल का जवाब आपको क्या देना है? FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहला चीज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। is most common network protocol that is used for file transfer, over the network। नेटवर्क के ऊपर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसी का नाम क्या है? FTP। तो FTP है क्या, वो समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि FTP यूज पोर्ट नंबर, FTP यूज करता है, ये पहला पॉइंट समझ लो। और ये जो लिखने जा रहा हूँ मैं, लिखने जा रहा हूँ दूसरा पॉइंट। FTP, क्योंकि फैयाज का बार बार रहता है कि कुछ नोट्स तो लिख ही देते हैं। FTP क्या लिखे हैं? यूज पोर्ट नंबर 20 फॉर डेटा ट्रांसफर एंड 21 फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए पोर्ट नंबर 21 को यूज करता है, और डेटा ट्रांसफर के लिए पोर्ट नंबर 20 को यूज करता है। FTP is mainly used for different purposes in a network। मेनली 3 अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। किसका? FTP का। पहला, क्या करने के लिए? ट्रांसफर फाइल ओवर द नेटवर्क। सेकेंड रीजन है इसको यूज करने का, क्रिएट अ सेंट्रलाइज स्टोरेज इन द नेटवर्क। क्रिएट अ सेंट्रलाइज स्टोरेज इन अ नेटवर्क। मतलब एक सेंट्रलाइज स्टोरेज क्रिएट करने से ये है कि एक ऑफिस में एक मशीन के ऊपर एक फोल्डर बना दो, और उस ऑफिस के सारे लोग उसी फोल्डर से कोई भी डेटा डाउनलोड कर सके, या उसी में कोई अपना डेटा अपलोड कर सके। हाँ, NFS का काम वो नहीं है। NFS में आप अपलोड या डाउनलोड नहीं करते हो बच्चा, आप सीधा ब्राउज करते हो। ब्राउज करना और डाउनलोड करने में अंतर है। फोल्डर को शेयर कर लिया, अब फोल्डर का डाले कि निकाले, वो सब तो हो ही रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, हम बॉटल से पानी पी रहे हैं, ग्लास से पी रहे हैं, दोनों पानी पी रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है? बिल्कुल साथ, बहुत अंतर है। एक ही काम कर रहे हैं,
हम लोग पानी पी रहे हैं और एक जो पानी मान लो कि जानवर पीता है, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर नहीं पता है तो इस पर थोड़ा सा गूगल करके देखना, वहाँ जवाब मिल जाएगा। दोनों प्यासे हो जाना है। लेकिन तरीका अलग अलग है। पानी को बोला जाता है कि घूट घूट करके पीना चाहिए, और जितने भी जानवर है देखोगे ध्यान से कि हम क्या करता है, वो चाट चाट के पानी को पीता है। अब सबके पीछे अलग अलग रीजन। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि कहा जाता है कि पानी को खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, और दूध को बोला जाता है खड़े होकर पीना चाहिए। अब अंतर है। खैर ये आप बात की बात है, सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाया जाता है, और एनएफएस से सेंट्रलाइज स्टोरेज नहीं बनता है, बल्कि आप अपने सिस्टम के किसी पर्टिकुलर फोल्डर को शेयर कर देते हैं जिसे कि नेटवर्क में दूसरे सिस्टम से ब्राउज किया जा सकता है और वहाँ लोकली माउंट करके यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये आपको क्या अलाउ कर रहा है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर पे एक फोल्डर है, आप वहाँ फाइल अपनी मशीन से अपलोड कर दो या वहाँ से क्या कर दो, अपलोड का मतलब होता है अपने मशीन, माउंट करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा आप क्या कर दो, ट्रांसफर, डाउनलोड या तो अपने लोकल मशीन से अगर कोई फाइल आप भेज रहे हो रिमोट लोकेशन पे तो ये हुआ अपलोड करना, और अगर रिमोट लोकेशन से कोई फाइल को अपनी लोकल मशीन पे ला रहे हो तो ये हुआ डाउनलोड करना। तो आपको ये क्या अलाउ कर रहा है, डाउनलोड और अपलोड अलाउ कर रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के लिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है, पहला तो ये फाइल को ट्रांसफर करता है ओवर द नेटवर्क, दूसरा क्या है, क्रिएट करता है एक सेंट्रलाइज डेटाबेस को, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए, और तीसरा क्या है, अलाउ टू लॉग इन एंड मैनेज वेबसाइट। अगर कोई वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि उस वेबसाइट को कोई मैनेज कर सके, एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी, तो उसको हम क्या देते हैं, उस पर FTP लॉगिन अलाउ करते हैं। अगर वेबसाइट पे हमें कोई फाइल अपलोड करना हो या वहाँ से कोई फाइल हमें डाउनलोड करना हो तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, FTP का। तो ये तीन वजह है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। पहला FTP होता क्या है वो हमने बता दिया, दूसरा बताया कि FTP कितने नंबर पोर्ट को यूज़ करता है, किस नंबर पोर्ट पे क्या काम होता है। थर्ड पॉइंट के रूप में हमने लिख लिया कि FTP का क्या यूजेस हैं, क्यों यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि FTP यूजर्स कितने होते हैं, FTP लॉगिन कितने तरह का होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगिन अलाउड कितने तरह का लॉगिन अलाउ होता है इसमें, 2 तरह का। एनोनिमस लॉगिन एक अलाउ होता है, इसमें बोलेंगे नो नीड ऑफ यूजर आईडी, नो नीड ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन over FTP server, but this kind of user can't upload files। इस तरह के यूजर फाइल्स को क्या नहीं कर सकता, अपलोड नहीं कर सकता। ये भी आ रहा है, इस तरह के यूजर क्या नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते। अब बताओ, आप जिसको नहीं जानते उससे कुछ चीज़ लोगे, खासतौर से खाने पीने की चीज़ें नहीं। तो वही बात हो गया, जो एनोनिमस है, जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, वो FTP के ऊपर कुछ अपलोड नहीं कर सकता। अब उसके बाद होता है दूसरा FTP यूज़र। क्या होता है FTP यूज़र, ये जो यूज़र होता है इसके लिए क्या होता है, नीड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन ओवर द FTP
server, and this kind of user can upload files over the FTP ये भी बातें हो गई। आगे बढ़े। दो तरह का लॉगिन अलाउ होता है। एक अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूट के लिए लॉगिन क्या रहता है, डिसेबल रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट लॉगिन ओवर द FTP is disabled, but you can enable it। आप इसको क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। FTP सर्वर क्रिएट करेंगे, हाँ, तो उस पर रूट यूज़र से लॉगिन नहीं कर पाओगे, जैसे कैसे NFS पे या टेलनेट पे कर लेते थे या सांबा पे कर लेते थे। बाय डिफ़ॉल्ट रूट लॉगिन क्या रहता है, इस पर डिसेबल्ड रहता है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। अगर डिसेबल रहता है तो उसको लॉगिन करने के लिए आपको सबसे एक्सेस करना है इंसान, तो मशीन पर डायरेक्ट जाके वो करेगा फिर जहाँ मशीन होगा। रूट को अलाउ ही क्यों करेंगे, रूट को अलाउ जो बंदा है उसको अलाउ करेंगे। जैसे हमारे ऑफिस में अमन है तो अमन के लिए अकाउंट बनाएंगे और अमन को अलाउ करेंगे। रूट का अलाउ करने का मतलब है उसके पास फुल अथॉरिटी देना ना। अगर हम एक FTP सर्वर एसएसएन भी लेके काम हम कर सकता है, पर FTP सर्वर लॉगिन करने के लिए रूट नहीं कर सकते ही ना। हाँ, FTP सर्वर पे लॉगिन करने का काम रूट अकाउंट से नहीं कर सकते। अगर वैसा कभी ज़रूरत पड़े तो आप अलाउ कर सकते। अब मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रिलेटेड टू FTP सर्वर आर। अब कौन कौन सा फाइल है, तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है तुम्हारा ETC के अंदर VS FTP D, और उसके अंदर है VS FTP D, और उसके अंदर है ftpd.conf। ये पहला कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो है ETC के अंदर ftpd और ftp_user। ये दो इम्पॉर्टेंट फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये याद रखना। तो सर्वर ARE क्या हो? बताओ से ना समझे तो छोटा दिमाग पे मारना पीछे। अच्छा, पढ़ने दो, उसके लिए दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे इसके। तो नेक्स्ट फिर क्या है, ये तो समझ में आ गया कि दो इम्पोर्टेंट फाइल है जिसमें हमें जाके सेटिंग करना पड़ेगा। इसके बाद डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्या होता है, डिफ़ॉल्ट शेयर्ड डायरेक्टरी ऑफ FTP is where FTP works। डिफ़ॉल्ट शेयर डायरेक्टरी क्या होता है ना। डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी फॉर
FTP users is home मतलब कोई अगर FTP यूज़र लॉगिन करेगा, अगर वो कोई भी फाइल अपलोड करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ अपलोड होगा? होम पे। कहाँ होगा? होम पे। दो ऑपरेशन होता है क्लाइंट साइड से। पहला अपलोड, पहला क्या होता है? अपलोड, है ना। और इसके लिए कमांड चलता है टू अपलोड फाइल्स ओवर FTP सर्वर, कमांड लाइक पुट और puts, कमांड लाइक पुट और पुट्स। दूसरा जो मेन काम होता है वो होता है डाउन लोड का। और डाउनलोड का जो काम होता है तो क्या बोलेंगे? टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम FTP सर्वर, कमांड लाइक क्या बोलेंगे? गेट और गेट्स कैन बी यूज्ड। सर्विस फॉर FTP is VSFTPD that must be running over the FTP server. Package like VSFTPD is required for FTP server and package like FTP is required for FTP client। तो ये 11 पॉइंट है जो आपको समझ लेना है और दिमाग में बिठा लेना है। FTP का ये थ्योरी पूरा हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, तब कमांड भी तो लिखना पड़ेगा। FTP का सारा थ्योरी हो गया। अब हम इसके लैब के ऊपर आते हैं। हुआ? चलो लैब के ऊपर चलें। तो लैब के लिए मान लो एक सर्वर हम ले लेते हैं। ये सर्वर है अपना। अब यहाँ देख लेते हैं कि FTP हमारा रनिंग है या नहीं। इंस्टॉल तो कर चुके हैं ना। क्या लिखेंगे? सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTPD। ओए VSFTPD। अब एक काम और कर लो, सिस्टम CTL इनेबल भी कर लेना चाहिए ताकि अगर ये रीस्टार्ट भी हो तो ये बंद ना हो। अब अगर तुम देखना चाह रहे हो उसके बाद स्टेटस सिस्टम CTL स्टेटस VSFTP ये भी हो गया।
अब इस जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे तो देखना यहाँ पे एक डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है var के अंदर FTP के अंदर pub के नाम से। ls से देखो ये pub। अभी अगर हम cd स्पेस pub करके देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये दिख रहा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। बढ़े आगे। अब हमने बोला था कि यहाँ दो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ज़रा इसके ऊपर। ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, FTP भी पहले नहीं ना था। अब यहाँ हम लोग ls/ क्या लगाते हैं, होम। तो एक यूज़र है हबनेट, एक यूज़र और बना देते हैं, नेट यूज़र, हर यूज़र का नाम डाल देते हैं, मान लो राहुल। नेट यूज़र ऐसे थोड़ी लिखते हैं, यूज़र ऐड लिखेंगे ना। हाँ बताओ तो, विंडोज़ वाला कमांड लाइनेक्स पे चला रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम, पास wd राहुल, और इसके लिए पासवर्ड हम लोग abc@123 abc@123 पासवर्ड पे डालते हैं। अब ls/home करके देखता हूँ मैं, तो यहाँ राहुल और एक हबनेट, दो अकाउंट बना हुआ है क्या, और एक अकाउंट और बना देते हैं। तो सर यहाँ पे एक चीज़ पूछना था। हाँ जैसे यूज़र ऐड बना है ना राहुल को, हाँ, वैसे यूज़र डिलीट करके राहुल कर दिए तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन होम डायरेक्टरी में रहेगा। -r। तो यूज़र डिल -r और फिर उसके बाद राहुल करेंगे तो डायरेक्टरी से होम डायरेक्टरी से हट जाएगा। हाँ हट जाएगा, एकदम हट जाएगा। देखो ls/home। आप यही ना चाहते हैं कि मान लो कि राहुल का अकाउंट डिलीट करें तो उसका होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए। हाँ? तो एक बार यूज़र डिल -r और राहुल कर देंगे तब होगा डायरेक्ट, या यूज़र डिल और ना राहुल ना, एक ही बार में करेंगे, दो बार में करेंगे। यूज़र डेल स्पेस -r स्पेस राहुल करके दिखाएं। नहीं वो हो गया है, लेकिन हम पहले किए थे राहुल को डिलीट कर दिए होम डायरेक्टरी में, फिर दिखा रहा था, फिर बाद में चाहा कि होम डायरेक्टरी से भी हट जाए, यूज़र डिल -r और राहुल किए तो नहीं हटा। तो फिर वो यूज़र थोड़ी रहा, वो खाली डायरेक्टरी रहा है। तो वहाँ पे फिर आपको क्या करना होगा, RMDIR। क्यों नहीं हो रहा था, अब समझ में आया मसला? बढ़े आगे। अब आ जाते हैं किस तरफ हम लोग, दूसरे लाइनेक्स वाले मशीन पे आ जाओ। इसके लिए पासवर्ड क्या रखे थे हम लोग, कॉमन ही कर दिए थे। अब मान लो FTP पे लॉगिन करना है मेरे को, तो देखो दो तरीका होता है FTP पे लॉगिन करने का। चलो पहले नॉर्मल तरीका सिखाते हैं। सर्विस ऑन कीजिएगा। हाँ जी, करना तो पड़ेगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, इंस्टॉल तो कर चुके हैं ना सिस्टम CTL, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा। हाँ पहले सिर्फ पिंग करके देख लेते हैं 192.168.0.254। हाँ सब कुछ सही है। यहाँ एक्टिविटीज़ में आ जाओ, यहाँ ब्राउज़र में आ जाते हैं, और एक्टिविटीज़ के ब्राउज़र में क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ जा, और यहाँ जाकर के आपको लिखना होगा FTP:// और क्या IP था 192.168.0.254। क्या लिखेंगे यहाँ पे, FTP:// और 0.25, Ctrl+//FTP:// और क्या डालेंगे 192.168. कितना 0.25। FTP://192.168.0.254। अच्छा डायरेक्ट नहीं करना है, छोड़ हटा। अब इसका दूसरा तरीका, मतलब नॉर्मल तरीके से ही चलते हैं।
क्या लिखना पड़ेगा, FTP और सर्वर का IP लाइक 192.168.0.25. अभी मेरे से क्या पूछेगा, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, राहुल. मैंने किससे लॉगिन करना चाहा, राहुल से. abc@123. चलो हमने यहाँ राहुल से लॉगिन कर या सर्विस ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ा. राहुल से लॉगिन कर गए हम लोग. अब अगर हम देखेंगे कि कहाँ मैं हूँ, तो कहाँ हूँ मैं, राहुल के होम डायरेक्टरी में हूँ. जो भी अपलोड करेंगे वहीं पे जाएगा, है ना. प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ये दिखला रहा है. अगर हम LCD लिखते हैं तो लोकल डायरेक्टरी क्या है मेरा, रूट. लोकल डायरेक्टरी क्या है, रूट. हाँ क्या बोल रहे थे, 257 होम राहुल के PWD जो किए हैं सर, ये ये ना. नीचे. अरे हाँ हाँ, ये यहाँ भी हर जगह रहता है, वो प्रोसेस ID रहता है सब जगह. अब इसमें से क्या करना है, इसके बाद हमें कोई फाइल अपलोड करना है. क्या करना है, तो अपलोड करोगे तो फाइल कहाँ जाएगा, अभी राहुल पे जाएगा ना. चलो आ जा. अगर मान लो यहाँ चलते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं, एक नया टर्मिनल ले लेते हैं, इसके रूट पे जाके कुछ बना लेते हैं. कहाँ बना लेते हैं, वो रूट पे. तो अभी तो हम रूट ही पे है ना, इसमें देखा जाए तो. क्या करता हूँ मैं, एक फाइल बना लेता हूँ ना, कैट ग्रेटर देन, और क्या डालता हूँ, RF मतलब राहुल का फाइल. दिस इज फाइल ऑफ राहुल, और Ctrl+D सेव कर. बात खत्म. अब यहाँ आ जाता हूँ मैं, इसी फाइल को मुझे अपलोड करना है, तो क्या लिखेंगे हम, पुट. क्या लिखेंगे, पुट. और फाइल का नाम क्या है, RF. बस एंटर करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र हो गए. कहाँ दिखेगा कि फाइल ट्रांसफ़र हो गया, आ जाओ सर्वर पे. कहाँ चलेंगे हम, सर्वर पर. ये सर्वर था. यहाँ अभी कुछ नहीं. कहाँ दिखेगा, CD/home/. अब LS करके देखें, कुछ है, CD स्पेस कहाँ चलेंगे, राहुल. अब LS करके देखो, वो फाइल आ चुका है यहाँ पे. आया या नहीं आया. अब यहाँ कुछ जानबूझ करके फाइल बना देता हूँ मैं, टच फाइल, टच, और उसके बाद क्या बना देते हैं, फाइल. ऐसा एक साथ 5 फाइल बना दिया हूँ मैं. अब इन सारे फाइल्स को मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है. क्या करना है, चलो आ जा. ये कहाँ आ गया, फिर हम क्लाइंट पे, दिख रहा है, इस क्लाइंट पे आ गए. अब क्लाइंट से क्या करते हैं हम लोग, इन सारे फाइल्स को डाउनलोड करते हैं. अच्छा एक बात बता, यहाँ रूट में अभी क्या फाइल दिखाई दे रहा है मेरे को, RF वाली फाइल 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है. तो अगर मुझे एक उसे डाउनलोड करना है तो क्या लिखेंगे हम, गेट. कमांड क्या लिखेंगे, गेट. और मान लो फाइल 1 करना है, आ गया होगा. अब LS करके देखेंगे तो आ गया होगा. देखो फाइल होगा, दिख रहा है. अब अगर एक बार में सब, क्या ऐसा हो पाता था NFS में, नहीं. अब एक बार में हमें क्या करना है, सारा फाइल गेट कर लेना है. तो क्या लिखेंगे, गेट्स. क्या लिखेंगे, गेट्स. और क्या डालेंगे फिर, फाइल 1 से 5, और 2 से लेके कहाँ तक, 5 ऐसे नहीं लेगा. फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल, चलो फाइल 4 तक ही लेते. गेट्स क्या यूज किए हम लोग, गेट्स. और मुझे क्या करना है, शिफ्ट. इसमें कमांड गेट्स नहीं चलेगा, एम गेट चलता है. क्या चलता है, एम गेट चलता है. और कौन से फाइल करना है मुझे, तो 2 से लेके कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक या 5 तक. अब यहाँ आता हूँ मैं और क्या लिखता हूँ, LS लिखता हूँ. क्या लिखता हूँ, LS.
क्या वो फाइल आया? वो रेडी दिखेगा। हाँ नहीं आया, हालांकि कमांड चल चुका था mget file 2 file 3 एंटर करते हैं ls नहीं mget file 2 file 3। हाँ ये सही है, ये सही है, कॉमा नहीं जाएगा, स्पेस जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें ls करके तो देखो फाइल 2 और फाइल 3 आ गया, तो mget भी काम कर रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं टच और फाइल में बना देते हैं हम रिपोर्ट, क्या बना देते हैं 1 से लेके 5 तक, ये लोकली हमने बनाया फाइल 5 रिपोर्ट का। अब इन 5 फाइल्स को एक बार में मेरे को अपलोड करना है। सर वो जो बैठे हुए टच फाइल बना सर्वर है। हाँ अब यहाँ पर क्लाइंट है, एक क्लाइंट है, यहाँ से हम अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, या तो अपलोड कर रहे हैं या तो डाउनलोड कर रहे हैं। क्लाइंट अपलोड करेंगे तो ये सर्वर पे स्टोर हो जाएगा और डाउनलोड करेंगे तो सर्वर से क्लाइंट मशीन पे आएगा फाइल। अब अभी हम लोकल मशीन पे मतलब क्लाइंट साइड पे बना हुआ है 5 रिपोर्ट का फाइल। ये 5 फाइल एक बार में कहाँ भेज देना है मुझे? सर्वर पे। अभी आकर के अगर दिखाऊं मैं तो सर्वर में यहाँ राहुल में 5 फाइल है रिपोर्ट का, नहीं मेरे को 5 फाइल क्या कर देना है, भेज देना है। कैसे भेज देंगे हम? पांचों फाइल भेजने के लिए लिखना होगा एम पुट और 5 फाइल का नाम, तो क्या लिखेंगे, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 ही भेजें, हो गया। अब अगर इसको चेक करेंगे जा करके हम लोग कहाँ पे, यहाँ ls आ चुका है ये। तो ये दोनों बेसिक कमांड बता चुके हम। कोई अपना मोबाइल शेयर करना चाहते हैं हम लोग के साथ? तो आज के लिए इतना ही रहने दो। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। तो उसमें एलएस में पहले देखे तो मेरा फाइल क्या क्या था उसके अंदर, वो आप